जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपने सुनेंगे एकादशी व्रत के पारण की कथा, क्योंकि एकादशी को व्रत रखकर द्वादशी के दिन हम जब इसका पारण करते हैं तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करें और फिर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय हो जरूर लिखना और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बोलो गणेश भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के तट पर नरमपुर नगर था। वहाँ पर विश्वानर नाम का एक मुनि रहता था। वह भगवान शिव जी का पक्का भगत था। वो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और शिव चरणों के श्रद्धालु तथा लोकाचार में चतुर थे। उनका विवाह सुचिमती नाम की एक कन्या से हुआ था। उनकी पत्नी ने उनकी खूब मन लगाकर सेवा की, तो मुनि अपनी पत्नी का सेवा भाव देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और एक दिन कहने लगे कि प्रिय, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो कि क्या मांगती हो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, अगर आप मुझसे इतना ही खुश हैं तो मुझे शिवजी के समान पुत्र चाहिए। तो मुनि विश्वानर ने अपनी पत्नी से कहा कि इस वरदान के लिए मैं भगवान शिव जी की तपस्या करूंगा और उनसे वरदान पाकर तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा और तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। तो मुनि विश्वानर काशी नगरी में मणिकर्णिका घाट पर जाकर तपस्या करने लगे। 1 वर्ष तक तप करने के पश्चात 13वें माह में वे गंगा जी में स्नान करने के पश्चात लिंग की पूजा करने गए। उन्होंने वहां लिंग के मध्य में एक 8 वर्षीय बालक को देखा। वह बालक बहुत ही सुंदर पीली जटा धारण किए, मुकुट लगाई, नंगन अवस्था में था। वो बालक धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ उस मुनि को देख रहा था। तो उस बालक के सुंदर चेहरे को देखकर मुनि के हर्ष की कोई सीमा ना रही। उन्होंने रोमांचित होकर बालक को प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर बालक ने मुनि विश्वानर से कहा कि हे मुनिवर, तुमने अपनी पत्नी को शिव जी के समान पुत्र का आशीर्वाद दिया है, वह अवश्य पूर्ण होगा। मैं ही उसके गर्भ से जन्म लूंगा और मेरा नाम ग्रहपति होगा। इस प्रकार मुनि को वरदान देकर वह बालक अंतर्ध्यान हो गया और मुनि भी शिव जी का स्मरण करते हुए बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने घर को चले गए। घर आकर मुनि ने अपनी पत्नी को सारे समाचार कह सुनाए, तो उसकी पत्नी भी सुनकर बहुत ही खुश हुई। थोड़ा समय बीतने पर उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। शुभ लगन में, शुभ योग में चंद्रमा के समान सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके जन्म पर अप्सराएं नृत्य करने लगी। भारद्वाज, वशिष्ठ, पुलह, अत्रि, कात्यायन, शंख, शिलाद, व्यास, अंगिरा, दक्ष, वाल्मीकि आदि ऋषि तथा मुनि कन्याएं विश्वानर मुनि के यहाँ शांति का पाठ करने के लिए पधारे। बहुत ही बड़ा महोत्सव मनाया गया। बालक का नाम ग्रहपति रखा गया। सभी जन शिव भगत विश्वानर दंपति की प्रशंसा करने लगे। मुनि विश्वानर ने समय समय पर उसके सारे संस्कार किए और वेद वेदांग में पारंगत कर दिया। बालक की 9 वर्ष की आयु होने पर उसे देखने के लिए नारद जी आए। तो नारद जी ने बताया कि इस बालक को 12वें वर्ष में बिजली और अग्नि से भय है। तो नारद जी की बातों को सुनकर मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी सुचिमती को महान दुख हुआ और वे दोनों रोने लगे। माता पिता को रोता देखकर बालक ग्रहपति ने उनसे रोने का कारण पूछा, तो उन्होंने रोते रोते सारा विधान कह सुनाया। तो वो बालक कहने लगा कि हे माता, हे पिता, आपके चरण के प्रताप से मुझे कोई विघ्न तो क्या, काल भी नहीं मार सकता। आप मेरी चिंता करनी छोड़ दीजिए। मैं महामृत्युंजय का जाप करके अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगा। बालक की बात सुनकर माता पिता को थोड़ा सा विश्वास हुआ और कहने लगे कि हे वत्स, महामृत्युंजय मंत्र से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। तो उनकी बात सुनकर बालक ग्रहपति ने अपने माता पिता के चरणों की वंदना की और काशी जाकर गंगा में स्नान करके भगवान शिव जी की पूजा शुरू कर दी। शिवलिंग की पूजा करने से उसे भारी संतोष हुआ। वह कहने लगा कि मैं कितना भाग्यवान हूँ जो मुझे विश्वेश्वर शिव के दर्शन हुए हैं।
नारद जी के कथन के कारण मेरा तो भाग्य उदय हो गया है। गृहपति ने वहां एक और शिवलिंग की स्थापना की तथा कठोर नियमों का पालन करते हुए 108 गणों से शिवलिंग को स्नान करवाया। इसके पश्चात नील कमलों की माला अर्पण की। नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए 12वें वर्ष में इंद्र वज्र लेकर गृहपति के पास आए। इंद्र गृहपति से बोले कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो वरदान मुझसे मांग सकते हो। परंतु गृहपति ने मधुर वाणी में उनकी स्तुति करते हुए कहा कि मुझे आपसे वरदान नहीं लेना है, मैं तो केवल शिवजी से वरदान प्राप्त करूंगा। तो उसकी बात सुनकर इंद्र कहने लगे कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, तुम अपना बचपना छोड़ो और मुझसे वरदान मांग लो, क्योंकि मैं सब देवताओं का स्वामी हूँ। अतः शीघ्रतापूर्वक वर मांग लो, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो बालक गृहपति ने कहा कि मैं केवल शिव जी से ही वरदान चाहता हूँ। तो इस पर इंद्र ने उसे वज्र से डराया। बालक बिजली से युक्त वज्र को देखकर मूर्छित हो गया। बालक के मूर्छित होते ही भगवान शिव पार्वती सहित वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने अपने स्पर्श मात्र से ही बालक गृहपति को सचेत किया और बोले कि बालक डरो मत, इंद्र को तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही भेजा था। तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम्हारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग के तेज से कोई भी ठहर नहीं सकता। ये अग्निश्वर महादेव सदैव बिजली और अग्नि से रक्षा करते रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उसी लिंग में अंतर्ध्यान हो गए। इस कथा को पुत्रदा एकादशी के दिन अवश्य सुनना चाहिए। जो भी मनुष्य इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है उसकी संतान पर कभी भी जल भय, अग्नि भय, सर्प दंश भय नहीं रहता। अकाल मौत के भय से छूटकर लंबी उम्र का आशीर्वाद पाता है। बोलो विष्णु जी की जय हो। एक बार श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि देखो लक्ष्मी, लोगों में कितनी श्रद्धा भक्ति बढ़ गई है। सारे लोग सारा दिन नारायण नारायण करते रहते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए लोगों में भक्ति बढ़ गई है। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु हंसते हुए कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर आपके लिए लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है तो वो नारायण नारायण क्यों करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप क्यों नहीं करते हैं। तो यह सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि चलो, आपको विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए इस बात की, जिससे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लोगों में किसके लिए श्रद्धा भक्ति बढ़ गई है। तो श्री हरि विष्णु भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके एक गांव में चले गए और वहां जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। तो घर के यजमान ने द्वार खोलकर पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो ब्राह्मण का वेश धारे श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि हम तो तुम्हारे नगर में परमात्मा के नाम का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। तो यह सुनकर यजमान बोला कि ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तो आप मेरे घर में रुक सकते हैं। तो बाद में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और सभी को बता दिया कि यहाँ पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो सारे लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। पहले दिन कथा सुनाई गई तो कुछ लोग आए, दूसरे दिन कथा की तो कुछ लोग और आ गए। इस तरह करते करते तीसरे चौथे दिन तक खूब भीड़ हो गई। तो विष्णु भगवान तो बहुत ही खुश हो गए और सोचने लगे कि देखो लोगों में कितनी भक्ति है, और लक्ष्मी जी है कि इस बात को मानती भी नहीं है। उधर लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो चलकर देखा जाए कि स्वामी जी के क्या हाल हैं और पृथ्वी लोक पर क्या कुछ चल रहा है। तो यह सोचकर लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप धारण किया और उसी नगर में जा पहुंची जहां पर विष्णु जी गए हुए थे। तो वहां पहुंचकर लक्ष्मी जी ने एक द्वार खटखटाया। उसी समय उस दरवाजे से एक औरत बाहर निकली, उसके हाथ में ताला था। उसने बूढ़ी माता को देखते ही प्रणाम किया और कहा कि माता किस काम से आई है। तो लक्ष्मी माता बोली कि बेटी मुझे थोड़ा पानी पिला दो, बहुत ही जोरों की प्यास लगी है। तो लक्ष्मी माता की बात सुनकर वह महिला बोली कि माता जी 3:30 बजे हैं, मेरे को कथा में जाना है, आप जल्दी करो। तो उसने जल्दी से पानी लाकर लक्ष्मी माता को दे दिया। तो लक्ष्मी माता ने पानी पीकर जैसे ही लोटा वापिस उस महिला को दिया तो वह लोटा तो सोने का हो गया। यह देखकर महिला सोच में पड़ गई कि लोटा तो पीतल का दिया था,
यह सोने का कैसे हो गया? ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। मुझे लगता है यह तो कोई चमत्कारी माता है। तो वह कथा को भूल गई और महिला से हाथ जोड़कर बोली कि माता जी, आपको भूख लगी होगी, आप खाना भी खा लीजिए। क्योंकि उसके मन में लालच था। अपने लालच की इच्छा रखते हुए उसने सोचा कि अगर यह बूढ़ी अम्मा खाना खाएंगी तो बर्तन भी सोने के हो जाएंगे और मेरे तो यहाँ खूब सारा धन हो जाएगा। तो माता उसकी मनसा समझ गई और कहने लगी कि बेटी तुम जाओ, तुम्हारे प्रवचन का समय निकला जा रहा है। तो उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर वह महिला कथा सुनने के लिए तो चली गई, लेकिन उसका मन वहां पर नहीं लग रहा था। उसने यह बात अपने आसपास की सभी महिलाओं को बताई। अब किसी महिला का सत्संग में ध्यान नहीं था, वो तो बस सोने की ही बातें कर रही थी। कई औरतें तो कथा के बीच में से ही उठकर अपने अपने घर चली गई। तो अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने देखा कि आज तो लोग बहुत कम आए हैं, ना जाने क्या बात है। और अगले दिन उससे भी ज्यादा कम आए। तीसरे दिन कथा में सिर्फ 2-4 लोग बैठे थे। तो श्री हरि विष्णु जी ने लोगों से पूछा कि कथा सुनने वालों की संख्या ऐसे कम कैसे होती जा रही है। तो एक आदमी बोला कि महाराज, किसी ने बताया है कि इस नगर में एक चमत्कारी माता जी आई हैं, जिसके घर से पानी या दूध पीती है या भोजन करती है तो वो बर्तन सोने के हो जाते हैं। इसीलिए सारे लोग उसी चमत्कारी माता को चाय दूध पिलाने में और भोजन कराने के बंदोबस्त में लगे रहते हैं। तो भगवान विष्णु जी समझ गए कि देवी लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी वहां से खड़े हो गए और चुपचाप वहां से निकल गए और लक्ष्मी माता को ढूंढने लगे। जैसे ही बूढ़ी अम्मा का रूप धारे लक्ष्मी माता मिली तो वो बोले कि माता, मैंने आपके बारे में गांव में बहुत चर्चा सुनी है। मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था, इसीलिए मुझे आपसे मिलने का समय नहीं मिला। लेकिन आपने भी मेरे घर को छोड़ दिया, आप मेरे घर नहीं आई। तो लक्ष्मी माता बोली कि मैं तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में कोई कथाकार ठहरा हुआ है, तो मैंने सोचा कि कहीं वो चला ना जाए, क्योंकि मैं किसी और के साथ आपके घर में नहीं रुक सकती। तो सेठ जी उसकी बात सुनते ही बोले कि बस इतनी सी बात, उन्हें तो मैं अभी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ, पर आप मेरे घर पधारिए, यह मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। तो शाम को जैसे ही विष्णु भगवान कथा समाप्त करके सेठ जी के घर आए तो सेठ जी बोले कि महाराज, आज आप अपना बिस्तर बांधो और यहाँ से जाओ। मैंने आपकी रहने की व्यवस्था अब से धर्मशाला में करवा दी है। तो यह सुनकर विष्णु भगवान बोले कि अभी तो कथा के 2-3 दिन ही बचे थे, मुझे यहीं पर रुक जाने दो। तो इतना सुनते ही सेठ जी तो उतावला होकर बोला कि नहीं नहीं महाराज, आपको अभी जाना होगा। मैं आपको एक रात भी यहाँ पर नहीं रोक सकता। आज मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। मुझे किसी और मेहमान को अपने घर में ठहराना है, इसीलिए आपको तो आज ही यहाँ से जाना होगा। तो सेठ जी और विष्णु भगवान के बीच में इस तरह वार्तालाप हो रहा था कि इतने में वहां पर देवी लक्ष्मी जी वहां आ गई और विष्णु जी की तरफ देखते हुए सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आप थोड़ी देर बाहर जाओ, इन्हें मैं विदा कर दूंगी। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर सेठ जी तो बाहर आ गए और पीछे से लक्ष्मी जी भगवान से बोले कि प्रभु, अब तो मान गए कि लोगों में श्रद्धा भक्ति किसके लिए बड़ी है और नारायण नारायण क्यों करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी क्यों नहीं करते। तो यह सुनते ही विष्णु जी हंसने लगे और बोले कि हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा ही प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक बात यह भी देखी गई है कि तुम वहां जाती हो जहां संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संत जहां भी कथा करेंगे आप वहां अवश्य आगमन करेंगे। इतना कहकर श्री नारायण ने बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में आई, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद देवी लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों से कहा कि अब तो मैं जा रही हूँ। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि माता, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो तुम हमारे घरों में आए बिना ही जा रही हो।
तो माता ने कहा कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने तो नारायण को यहाँ से निकाल दिया, तो मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। इसीलिए जहाँ श्री हरि विष्णु की पूजा होती है और उनका आगमन होता है, वहीं पर लक्ष्मी माता पधारती है। एक बुढ़िया थी, वह नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करती थी। उसके एक पोती थी, तो वह अपनी दादी को नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करते हुए देखकर वो भी नियम से तुलसी माँ की पूजा करने लगी। अब वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले तुलसी माता को जल अर्पित करती, उसी के बाद कुछ खाना पीना करती थी। धीरे धीरे उसका यह नियम बन गया कि वो तुलसी की पूजा किए बिना कुछ भी नहीं खाती पीती थी। इस तरह समय बीतता गया। समय के साथ वो कन्या बड़ी हो गई। जब वो कन्या शादी लायक हुई तो उसके माता पिता ने एक अच्छे से घर में उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद जैसे ही वो ससुराल के लिए विदा होने लगी तो उसकी दादी माँ ने उसे एक तुलसी का गमला दिया और कहा कि बेटा, नियम से इसकी पूजा ससुराल में भी करना, इससे तुम्हारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो वह बड़ी ही खुशी से अपनी दादी माँ से उस गमले को लेकर ससुराल चली गई और रोजाना सुबह जल्दी उठती और फिर स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती। उसी के बाद में चाय पीती। ससुराल में उसके 2 जेठानियां थी। वो उसे इस तरह पूजा पाठ करते देखती तो ईर्ष्यावश उसका मजाक उड़ाती थी। कहती कि बड़ी आई नियम धर्म वाली, सारे शास्त्र तू ही जानती है। सुबह का काम काज ना करना पड़े इसीलिए बहाना बनाकर तुलसी की पूजा करने के लिए बैठ जाती है। ऐसा करते करते एक दिन दोनों जेठानियों ने कहा कि क्यों न आज हम इसका गमला छुपा देते हैं, देखते हैं कि ये पूजा कैसे करेगी। तो उन्होंने ले जाकर एक जगह तुलसी का गमला छुपा दिया। वह कन्या स्नान करके इधर उधर गमला ढूंढती रही। काफी देर बाद ढूंढने पर उसे गमला मिला तो उसने पूजा की और उसके बाद में ही भोजन किया। अब उन दोनों जेठानियों का तो रोजाना नियम बन गया। वो उसकी तुलसी के गमले को उठाती और कहीं ना कहीं ले जाकर छुपा देती, लेकिन उसने अपनी जेठानियों को कुछ भी नहीं कहा। वह अपनी श्रद्धा से इधर उधर ढूंढकर जब भी उसे गमला मिलता तो उसमें जल सींचकर उसी के बाद खाना खाती। तो एक दिन उसकी जेठानी ने गमले को वहां से उठाया और दूर जाकर जंगल में फेंक आई। तो उस दिन उस कन्या ने स्नान करके गमले को खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह तो बहुत ही परेशान हो गई और दुखी होकर अपने कमरे में बैठ गई और उसने खाना भी नहीं खाया क्योंकि उसका नियम था वो पूरा नहीं हुआ। तो उसे इस तरह से परेशान देखकर तुलसी माता उसकी सच्ची भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई। तुलसी माँ के आशीर्वाद से उसके कमरे में तुलसी माँ का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला है। तो यह देखकर वो तो बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजन करने के लिए मुझे अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कोई भी मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। तो वो जल्दी से स्नान करने के लिए गई और स्नान करके तुलसी माता की पूजा की और पूजा करने के बाद में जैसे ही रसोई घर में वो खाना खाने के लिए गई तो उसे भोजन करता हुआ देखकर उसकी दोनों जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। और उसके पास आकर बोली कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या देवरानी जी? तो वह बोली कि हाँ कर ली। तो उसकी जेठानी बोली कि क्यों झूठ बोल रही है, सही सही बोलना कि भूख बर्दाश्त नहीं होती, खाना खाना है तो यूं ही खा ले, पूजा करने का बहाना क्यों बना रही है? तो उसने कहा कि जेठानी जी मैंने पूजा कर ली है। तो उसकी जेठानी बोली कि गमला तो हमने फेंक दिया, तूने पूजा कहाँ से की? आप मेरे कमरे में जाकर देख सकती हैं, मैंने पूजा कर ली। तो अपनी देवरानी की इस तरह बात सुनकर दोनों जेठानियां भागकर उसके कमरे में गई। तो वहां जाकर आश्चर्यचकित हो गई, देखा कि तुलसी माता का बड़ा सारा पौधा वहां पर खड़ा है। तो ये देखकर उसकी जेठानियां बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें यूं ही परेशान किया, हमें माफ कर दो। उसी दिन से तीनों देवरानी जेठानी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और उसके बाद में तुलसी माता की पूजा अर्चना करके उसके बाद में घर का कोई अन्य काम करती। ऐसा करने से उनके घर में सुख सौभाग्य का वास हुआ, अन्न और धन के भंडार भर गए और 10वें महीने उन तीनों देवरानियों जेठानियों को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उन पर की वैसी हम पर भी करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।